साथ में जाना पड़ेगा भाई के, और अपनी लड़ाई हमें सबको खुद मिल के लड़नी पड़ेगी, चाहे हमें पैसे से लड़नी पड़े, चाहे हमें अपना शरीर अपना टाइम दे के लड़ना पड़े, सबको साथ जाना पड़ेगा। हमें बिना साथ जाए काम नहीं चल पाएगा, तो सबको साथ जाना पड़ेगा। अब मैं यूनियन के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अपनी वो सारी अंत में कहियो कि दिमाग में बैठ गया कुछ मिलता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, होगा सब कुछ, लेकिन हमने कई बार रास्ते में ही रुक जाते हैं, थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। जो ज़्यादा हार मान लेते हैं वो डिपार्टमेंट छोड़ के भी बाहर जा चुके, नौकरी छोड़ चुके, या डिपार्टमेंट में भी है तो बिल्कुल उन्होंने सुस्ती कर ली कि अब कुछ होना ही नहीं है, जब तक चल रहा है चलो, नहीं तो उसका घर बैठो। जहाँ वही लोग बैठे हैं जिनको घर नहीं बैठना, जो चाहते हैं इस डिपार्टमेंट से हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ले लें। आपने वहां से फाइल कोर्ट में डाल करके इन पे स्टे नहीं लिया, इस पे रोकथाम नहीं लगवाई, तो आप लोग 100% प्राइवेट हो चुके होंगे। फिर सर पटक के रह जाना, कितना भी कहना कि यार हम लोग करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं होगा। कितने भी हम घोड़े खोल लें, हमारा कोई भी मंत्री सिफारिश हो, हम किसी पार्टी के सिफारिश हो, हम किसी राजनीतिक दल के हों, तो हमें रोजगार नहीं देगा। क्योंकि जो दिल्ली परिवहन निगम बंद हो चुका होगा, वो मंत्री भी कहेगा अरे यार अब गवर्नमेंट भी बंद होगा, कोई बात नहीं, दूसरी जगह देखिए। सगा चाचा भाई बंधु रिश्तेदार कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी हो, वो हमारा भला नहीं कर सकता। हमारा भला हम अपने आप करेंगे, और वो कोर्ट के माध्यम से करेंगे। कोर्ट के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि ये पार्टी हमारा भला नहीं करने वाली। परसों का जो लेटर पढ़ा हमने 5 मई का, उससे क्लियर हो गया कि ये डिमांड खत्म वाले में, अभिषेक चौधरी वाले केस में, वो केस भी हम जीत सकते थे, लेकिन उसे आधे-अधूरे पे छोड़ा गया। आधे-अधूरा इसलिए छोड़ा गया कि हमारे बंदों ने फिर उसके बाद कब मीटिंग हो रही है, कोर्ट की तारीख कब लग रही है, क्या जा रहे हैं, कोई नहीं गया, अपडेट नहीं हुआ। अंत में वकील ने वो फाइल को उठा के छोड़ दिया। वकील भी कब तक अपनी जेब से वहाँ जाकर के धक्के खाता रहेगा। हमारी भीड़ी 3 या 4 तारीख में हम लोग बड़ी संख्या में गए, 100, 200, 500 में, उसके बाद बंदी गया वो। अरे कोर्ट में रोज ही तो जाना, हम नहीं जाएंगे तो क्या हो गया। ये सोचो, अगर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल भी अगर हम कोर्ट में धक्के खाते हैं, और 3 साल बाद जब हमें स्थायी का और परमानेंट का लेटर जब हमारे हाथ में मिलता है, तो आपने जो अपने 15 साल के संघर्ष को, अपना जीवन यहाँ बर्बाद किया, वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत आगे ले जाएगा। ये 100% है। मैं डायरेक्टली इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, जो अभी किसी को, हमारी पूरी टीम को भी अभी नहीं पता। हमारी एमडी महोदय के पास, हमारी एमडी महोदय जो हमारी डीटीसी दिल्ली परिवहन निगम की एमडी हैं, उनके पास 2000 आदमियों के फाइल सिग्नेचर करा के दिया गया था कि इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को परमानेंट स्थायी किया जाए, और उस पर एमडी महोदय ने अपनी कमेटी के साथ अपना फाइल चलाई कि इनको परमानेंट किया जाए। और इसी 1 मई और 2 मई की तारीख में यहाँ से वो फाइल भेजी गई हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास, और उस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर द्वारा लिख करके ये दिया गया है कि अब दिल्ली परिवहन निगम में परमानेंट ड्राइवरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स आ गए हैं, इसलिए ड्राइवर प्राइवेट हो गए हैं। ड्राइवर की स्थायी की आवश्यकता नहीं है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कंडक्टर को भी स्थायी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स अब आ चुके हैं, वो इन बसों को चलाएंगे। इसलिए इस फाइल को वापस दिल्ली परिवहन निगम को प्रेषित किया गया है। ये 5 मई 2024 को हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लेटर के द्वारा दिया गया है। वो लेटर भी वायरल हो जाएगा, जो इस वीडियो के माध्यम से मंत्री या अधिकारी चैलेंज करता हो, मैं कल परसों में आरटीआई लगा करके वो फाइल की कॉपी भी निकाल करके आप लोगों के सामने सबूत पे पेश कर दूंगा। जो एक दिल्ली परिवहन निगम का मंत्री ये कह रहा हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को परमानेंट करने की जरूरत ही नहीं है, उस दिल्ली सरकार के मतलब ये भूल जाइए कि वो हमारे भविष्य के लिए कुछ सोचे। 80% हमारा दिल्ली परिवहन निगम प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। जो 20% बचा है, अभी भी अगर उसे बचा करके वापस 100% नहीं किया गया, अगर दिल्ली परिवहन निगम की अपनी बसें नहीं मंगाई गई, उस पर दिल्ली परिवहन निगम का ड्राइवर नहीं बैठा, तो ये कंडक्टर भी प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास चले जाएंगे। और फिर आप कहते रहना भैया 8 की जगह 10 और 12 घंटे करवाते हैं, जो आजकल के आपके एफसीएमएस डिपो में चल रहा है। 12-12 घंटे करने के बाद पहले तो कंडक्टर डिपो जाएगा, टिकट सेक्शन बैग लेगा, अपना बेबिल लेगा, उसके बाद उसे किसी और पॉइंट में, किसी और कोने में ड्यूटी पे जाना होगा। वहाँ जा करके मतलब 2 घंटे पहले आना पड़ेगा उस बेबिल को लेने के लिए। वो बेबिल लेकर के 2 घंटे का वो सफर करेगा, उसके बाद रात को डिपो कैश जमा कराएगा। ये परेशानी शोषण उस एफसीएमएस के कंडक्टर से पूछो क्या होता है उसके ऊपर। ये है प्राइवेटाइजेशन। मारेंगे, थोड़े दिन बाद ये मार देंगे, जाओ घर जाओ, और आप चुपचाप चले जाओगे। उस लात को खाने से है छाती ठोक के सामने खड़ा, आप मार बराबरी तेरे भी मांगे के पैसा है, लड़के मार कर
इतना पावर लड़ने की उतनी पावर है आप यूनियन है। आप चलो क्या हो तो आई हुई है छाबू आएगा वो नहीं जानेगा क्योंकि उसकी और एक भाई मैं एक वो दूं प्राइवेट का नुकसान होता है जो के सब ठीक है चलती रहे पहले भी चलती है। एक व्यक्ति का पेट में हुआ चला है, दिक्कत हो रही और जेबी इलेक्ट्रिक उस कंडक्टर ने घंटों में कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं होता भजन पर गाड़ी थी मैं बोला हॉस्पिटल भिजवाया जाए। हमारे निकमे अधिकारी जो वहाँ बने बैठे हैं उन्होंने जेबीएम कंपनी ने तो ये कहा अपने आप एम्बुलेंस को फोन कर दे और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल चला। उसने कहा कैश मेरी ये सामान हो गई कुछ हो गया और एम्बुलेंस मुझे छोड़ी मैं अंदर कौन लेके जाएगा, लेकिन भाई मैं उसमें से नहीं उतर रहा, मुझे कैसे भी करके इलाज कराओ। तो उन्होंने कहा भाई तू नीचे जा, हम तू कंडक्टर खा के गाड़ी ओके होके जाएगी, चाहे तू इलाज बैठे ही है। तो डिपार्टमेंट आज प्राइवेट लोगों के हाथ में बिक गया या उन्हें गुलाम बन गया, कहने पर रहा है। वो सोचो कि मैं डीटीसी का कर्मचारी हूँ और मेरे बस आया करती थी कुछ लेके जाएगी, आज सुविधा कोई प्राइवेट वाले में देने को तैयार नहीं है। अपना हक वो वापस पाना है कोर्ट के माध्यम से आप सिक्योर हो जाओ और अगर जरूरत पड़ी तो भाई 5 पर 2018 दुआ ला देंगे, सबको याद होगा। और डिपार्टमेंट को भी चाहिए आज भी वही है ये नहीं बदले, अपनी ये सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आपको कोई निकाल सकता, या तो डिपार्टमेंट में बिल्कुल ही ताला लग जाए निकाला तब भी नहीं निकाल सकता क्योंकि आपके ऊपर 240 वाला मामला भी बनता है, आपके ऊपर 365 संस्था में 14 नौकरी मामला आपके पास। और तीसरी किसी बात का आप बनी वाहन पे कि उसको 10 साल सेवा दे दोगे ना तो वो आपके तरफ कुछ भी दिक्कत भी होगी, जैसे साहब बैठे कि रोड डरी तो ये क्या अनफिट है, अब नहीं चला सकता बस। तो कहेगा कि तू मेरे घर पे बैठ मेरा कहो देख या मेरे दरवाजे पे बैठ के चिकर तूने मेरी शहरी है तो मैं मेरी ड्यूटी बनी है कि मैं लास्ट तक जब तक तू कर सकता है उम्र तक मैं दे सकूंगा कि तूने अब तक मेरी सेवा जी जान से करे, तो वो उसे आज भी बुलाई रखेगा। तो आपका आपके पास ये भी एक फेवर है कि आप 10-12 साल से नौकरी हो तो इस डिपेंड से अपना हक मांग सकते हो। भाई सर कोई किसी का अपनी नानी के यहाँ रह रहा है ना तो यूँ कहता है कि कमरा मुझे दे, मैं 10 साल से तेरे यहाँ रह रहा हूँ, तो वो वहाँ पे वारिस बन जाता है। तो आप 14 साल से हो नौकरी कमा के दो तो भाई डरने की जरूरत नहीं है और खुल के केस में सामने आओ। और भाई वो भाई की एक बात भी काटो भाई ना कि जिस डर ना हो कि भाई पैर की कर जाएगी तो और पैसा मांगा जाए, जिसकी इच्छा हो देना नहीं मत देना। कोर्ट में फ्री में भी लड़ाई लड़ी जा सकती है लेकिन लड़ाई ऐसी होती है तो थोड़ा सा गुड़ डाल दो मीडियोक्रेसी तो इस स्वेच्छा से यूनियन का कोई दबाव नहीं है पैसे हो तो दो। यूनियन जुड़ने के लिए 240 रुपये है और यूनियन का अपना विधान है उसमें साफ लिखा है केवल उस तो मैं एक बात बता दूं, ट्रेड यूनियन के पास एक ऐसी पावर होती है जो साथी ट्रेड यूनियन के थ्रू कोर्ट में अपना केस लेके गया हुआ है और उस केस में उस जो फाइल आती है वहाँ पे एक ग्रीन शीट आती है उस पर जिसके साइन होते हैं वो बंदा ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाता है ट्रेड यूनियन की तरफ से। उसको डिपार्टमेंट छेड़ नहीं सकता उस बंदे को कि उस बंदे को कोई आरोप लगा के बाहर निकालेगा या ये क्या नाम है किसी न किसी तरीके से बाहर निकालने की अगर डिपार्टमेंट कोशिश करता है टर्मिनेट कर देता है तो उसमें रूल ये है कि उस डिपार्टमेंट को ट्रेड यूनियन एक्ट के माध्यम से कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा कि मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, इस बंदे को टर्मिनेट कर रहा हूँ और वो बंदा कोर्ट केस में वहाँ शामिल है तो कोर्ट उसे परमिशन ही नहीं देगा कि भाई तू इसे टर्मिनेट नहीं कर सकता।
और उसने अपनी मर्जी से बिना कोर्ट की परमिशन लिए टर्मिनेट कर दिया, तो 33 का मुकदमा लगता है। और उसमें कोर्ट ये कहता है तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं इसे टर्मिनेट करने से पहले। तो जिन साथियों के इसमें साइन हो गए हैं और वो कोर्ट में केस लग जाएगा, अगर उसके बाद कोई आंदोलन भी होता है, हमें रोड पे आना पड़ता है, तो खुशी की बात यह है उन साथियों में से किसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता जिसके साइन वहाँ ग्रीन सीट पे हो रहे हैं और इस पे हो रहे हैं। तो भाई डरने की बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। ललित चौधरी जी और मनोज शर्मा जी जो अभी नौकरी पे वापस आ रहे हैं, वो कोर्ट ऑफ कंडक्ट जो उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम ने कोर्ट को ये नहीं बताया कि हम इन्हें टर्मिनेट करने जा रहे हैं आंदोलन में, और ये पहले से ही कोर्ट में हैं, ये बिना बताए इनको टर्मिनेट किया गया है, उसी केस को जीत करके ये लोग नौकरी पे वापस आ रहे हैं। तो इसलिए कोर्ट में होना अपने आप में एक अपनी सिक्योरिटी है कि हमें दिल्ली परिवहन निगम बिना कार्रवाई के गैर कानूनी तरीके से बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं निकाल सकता। और कोर्ट जाने की हिम्मत डीटीसी के अधिकारियों में तो है नहीं, वहां जाके परमिशन लेके साहब इन्हें निकाल देगा, तो और वो देने के नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप सुरक्षित हो गए जब आपके साइन इसमें है और ग्रीन सीट में है। तो देखो हम तो किसी और के आश्रित थे कि भाई वो दूसरी यूनियन थी, आम आदमी पार्टी की यूनियन थी, हमने उसे ही लेके आम आदमी पार्टी की खिलाफत कर दी थी। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपके पास अपनी ट्रेड यूनियन है, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन, जो केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों की है। लेकिन इसमें कुछ 2-4 साथी परमानेंट ड्राइवर भी हैं जो स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। तो भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट केस में आप हो तो आपको कोई छेड़ सकता है, कोई अधिकारी नहीं छेड़ेगा, और छेड़ेगा तो इतने सारे आदमी एक साथ उसके घर चले जाएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब किसी के साथ इतनी भीड़ होती है ना, तो उससे लड़ने झगड़ने की कोई सोचता भी नहीं है। कोई यूनियन वाला दलाली करता हो उनकी और वहाँ जाके कहे कि जी ये तो ऐसे जुड़ गए हैं और वैसे हैं, फलाना है, इनके साथ कार्रवाई कर दो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कोर्ट में हो और ट्रेड यूनियन के मेंबर हो। आपका अधिकार है कि आप डिपार्टमेंट से अपनी जायज़ मांगे रख सकते हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, भाई साहब ने अभी बताया कि भाई प्राइवेटी में हम कोर्ट में क्यों ना है, सारी फाइल तैयार हो। अभी तक जितने कंडक्टर ड्राइवरों के हस्ताक्षर हुए हैं, इसको लेकर के कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं, कैट्स और हाई कोर्ट, यही हैं हमारे पास। हम इनमें शुरुआत करेंगे और दोनों जगह लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई में हो सकता है मुझे आप लोगों के साथ की, आप लोग अभी तो 40 रुपये सदस्यता दे रहे हैं, हो सकता है हमें आवश्यकता पड़े कि भाई अब हम अगर वो 340 रुपये हमारे 25,000 में से अगर 4,000 5,000 बंदे भी दे देते ना, तो हम अच्छी लड़ाई लड़ते। हमारे पास 1000 बंदे नहीं हो पाए। कर्मचारियों को चाहिए कि हमें कुछ हमारा भला हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको नहीं चाहिए। तो ये जो 100-200 बंदे हैं, ये 200 बंदे हम आपस में कंट्रीब्यूट करके इस लड़ाई को ऐसा जड़ तक पहुंचा सकते हैं, इस आंदोलन तक पहुंचा सकते हैं कि हम आपस में लड़के ये जब स्थायी का लेटर लेकर के दिल्ली परिवहन निगम में वापस आएंगे ना, तो यही हमारे 25,000 कर्मचारी मुंह देख करके रोएंगे और पछताएंगे, यार हम क्यों नहीं कर पाए उस वक्त साथ की वजह से। अगर हम भी चले जाते तो शायद हमारे भविष्य के लिए भी हो जाता होंगे वो भी, लेकिन उन्हें कई साल, अभी हमने ये लड़ाई लड़ी, कई बार लड़े, पीछे हटे, अभी कई दिनों से मीटिंगें चल रही हैं। फिर उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में अभी हमें 6 महीने लगे, साल भर लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन हम ये कोर्ट में जब केस लड़ करके वापस आएंगे तो फिर उन्हें भी उसी प्रोसेसर में धक्के खाना होगा और 1.5-2 साल हमसे और बैकग्राउंड पीछे जा सकते। जो हम 2 साल पहले बेनिफिट ले चुके होंगे वो 2 साल बाद। तो इसलिए अपनी तैयारी मजबूत करो, अपने लिए सोचो, दूसरा क्या करता है उससे लेना देना नहीं। हम अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए करते हैं, उसके लिए हम कितने बंदों को जोड़ सकते हैं वो तैयारी करते हैं। आज आप लोगों की गैदरिंग से लगता है कि अब दोबारा कर्मचारी जागरूक हुआ है। एक बार चारों तरफ की वीडियो दिखा दें कि कर्मचारी हमारे जागरूक हुए हैं। तो इसी तरीके से अगली तैयारी के लिए अब हम कोर्ट में मिलेंगे। आप लोगों को तारीख और डेट साइड से बता दी जाएगी। उस कोर्ट में हम वकील के साथ बैठे होंगे, ये पूरी संख्या में। ये कोई ये ना सोचे कि आज हमने फाइल पे साइन कर दिए, हमारी ड्यूटी तो खत्म हो गई, यूनियन कोर्ट केस लड़ती रहेगी, यूनियन लड़ेगी। लेकिन कोर्ट में जब जाएं तो एक बार उस एफिडेविट उस पर लेटर फाइल आती है कि आज कर्मचारी कितने उपस्थित हुए हैं इस कोर्ट में, इसमें कितने कर्मचारी शामिल हैं, उस पर एक बार हस्ताक्षर करना बड़े आवश्यक है। अभी जो हमारे मनोज शर्मा जी, ललित जी, मनोज जी जल्दी अगले महीने शायद नौकरी पे आ जाएंगे। इनकी जीत हो चुकी है, फाइल पास हो चुकी है, जल्दी इनके ऑर्डर आने वाले हैं नौकरी वापस। 5 साल लग गए, लेकिन आज 5 साल बाद जब नौकरी पे वापस आ रहे हैं और विद बैक वेजेस आएंगे, 5 साल बिना काम करे हुए की तनख्वाह लेके 5 साल के बताया लड़के जीत जिसे कहते हैं ना, क्रांतिकारी साथी थी।
और उसी तरह फिर उसके बाद अगला नंबर ललित जी का भी है, वो भी अपना जल्दी कोर्ट केस से वापस आ रहा है। मेरी की कोर्ट केस में जाना ही इच्छुक नहीं समझा, क्योंकि मैंने सोचा कि हर आदमी, क्योंकि मैं थोड़ा डिपार्टमेंट में रह करके ना अधिकारियों को जो गिरेबान पकड़ के हिलाना होता है वो मैं नहीं हिला पाता। एक आदमी कोई बाहर रहना चाहिए जो उन अधिकारियों की गिरेबान पकड़ के कह सके, वो पूछेगा कौन से डिपो में है, तेरे ही डिपो में हूँ, तेरे कोई जूत बजाऊंगा, ये काम सही कर ले, नहीं तो रोज जूत बजते रहेंगे। तो हमें टर्मिनेट फिर करने ठीक है, लड़ सकता है और वो सही कह सकता है कि डिपार्टमेंट से कोई वहीं आएगा, लड़ रहा हूँ, मेरे को कानून की इतनी सामने से वकील नहीं है, अधिकारी बात करेंगे तो सुप्रीम मैं खुद लड़ रहा हूँ, सामने भी किसी वकील को खड़ा नहीं होने दूंगा। डिपार्टमेंट से यूनियन की बात आपके पास बस वो हनुमान जी याद दिलाई थी ना, तो आप वही हनो और मुझे वो मजलिस क्या कहते हैं वो सिखा था भाई, हाँ जाम। तो भाई आपको पावर समझ रहा था, आप किस्मत से मतलब आपका या हमारी किस्मत आप हम जुड़े हो तो आपको भी उतनी पावर है यूनियन रहकर आप अपना पक्ष रखवा सको, हम करूँ मैं हो तो कोई कुछ बाल भी बाका नहीं करता। और साथियों मैं बताऊँ 150 लोगों के साइन हो गए हैं, और जो साथी हैं जो कहते हैं कि भाई का दिन में मारूंगा तो राजघाट डीपा के साइन दो, वहाँ होसिंग मिलेंगे या कोई तो मुझे उनका मैं मिलूंगा, नंबर है 95280001 ललितपुरी में है, तो डिपो में 1 बजे के बाद मुझसे मिल सकता है, 1 बजे से 2 बजे के बीच, जिसके साइन रहे हो, इमरजेंसी कोई बात हुई हो जो आप आए, उस दिन भी नहीं आया, आज भी नहीं आया था, 1 2 दिन 3 के अंदर आ जाए, मतलब कि मेरे कोर्ट से पहले 3 दिन आ जाए, कर सकता है, कराया जाएगा, जो साथ मजबूरन रह गया जुड़ जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा हम इंतजार नहीं करेंगे। और भाई 150 आदमी है और तो करीब 300-400 आदमी 300-400 आदमी करीब आएंगे, इनको लेकर हम कोर्ट प्रस्थान कर रहे हैं। और सर साथियों शुभकामनाएं कि भाई कोर्ट केस में बहुत जल्दी जीतोगे, क्योंकि सुप्रीम के आदेश के हम कोर्ट में हाई कोर्ट ऑटोमेटिकली माना, क्योंकि किसी बड़े सुप्रीम का आदेश है, छोटे को तो ना पड़ेगा, छोटे के मान के बाद ये डीडीसी सुप्रीम जाएगी, वो छोटी बात नहीं मानेगी, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट सी का आदेश हाई कोर्ट के माध्यम से आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा कि मेरा आदेश 2016 में दिया, 18 में तुमने अभी तक माना ही नहीं, तो कोर्ट कंटेम्प्ट भी लगेगा इनके ऊपर, इनको फटकार भी लगेगी। और साथियों मेरा मन है कि बहुत जल्दी अब स्थायी लगे ना तो समकाम तुरंत देगा और स्थायी के इनको फाइल पड़ेगी। भाई क्योंकि हम सब यूनियन मतलब जोड़ना तो पाइप में लगा ना यूनियन, वही वाला यूनियन, इस पाइप को इस पाइप से जुड़ना, तो हम सब जुड़े हुए हैं। हम एक डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन, तो जो जैक लगी तो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन की भाई धन साथियों समझ में आ गया होगा, जिसका कोई इसलिए मैंने अपने आप को के साथ यूनियन के साथ रख रखा है, क्योंकि मैं यूनियन का सदस्य हूँ और दिल्ली परिवहन निगम में वापस जर्नी नहीं। मैं ये प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहा हूँ, अपना पर्सनल काम भी कर रहा हूँ, लेकिन यूनियन के लिए और डीटीसी कर्मचारियों के लिए दिन रात तत्पर हूँ और आप लोगों के साथ दिन रात लगा रखूँ। अब हमें अपने भविष्य के लिए इस लड़ाई को जल्दी से मजबूती से आगे लड़ने के लिए तैयारी में आप लोग अपने डिपो में कैसे पहुंचा सकते हैं बात कि भाई मैं तो जा रहा हूं उस कोर्ट केस में अपनी तारीख में, हो सकता है कुछ साथी यहाँ अभी भी लड़ूंगा पूरे देश की लड़ूंगा, तो फिर मैं प्रधानमंत्री हो जाऊँ, फिर उस लड़ाई लड़ सकता हूँ जो मेंबर है। और मेंबर के लिए एक छोटी सहयोग का था 290 रुपए का 50 रुपए, जो आई कार्ड नहीं बनवाना चाहे बना हुआ पहले ना दे 290 दे, जिस बार 90 है तो अगली बार से 290 देने 240 रहे, 50 रुपए ऑफ चार्ज होगा सब्सक्रिप्शन का, तो वो कर जाएगा 240 रुपए पर बस देने, यानी कि 20 रुपए 20 महीने में आप आके किसी डिपार्टमेंट से यूनिट से डीएम से सकते 20 रुपए खर्च करके, लेकिन आपको 20 रुपए खर्च आपके कितने साथियों का साथ मिलता है, यूनियन की पावर है जो कि मैदान के कानून है, उसकी पावर आपके साथ है 20 रुपए में। तो ये पावर मुझे मिली होगी ना उस टाइम से अब तक, तो मैं परमानेंट हो जाऊँ, लेकिन मैं अब तक रहा हूँ, जो जानते होंगे उनको पता भी होगा, ज्यादा बात कहता नहीं, अच्छे DRM का मुंह जाता है जब डिपार्टमेंट में बात करने के लिए कि इस बार ऐसा क्यों,
साथियों ये क्या नाम है, अधिकतर सबके साइन हो गए इसमें। हाँ। कोई रह रहा है ऐसा जो परफॉर्मेंस में साइन ना हुए हों, कह देना तो भाई आप ध्यान से भी कर देना। कौन सी पूछ रहा